खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में रिश्वत लेते हुए सिंचाई विभाग के कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन की टीम से पीड़ित ने शिकायत दी थी कि सिंचाई विभाग में कार्यरत जिलेदार ने सिंचाई विभाग के जिलेदार से नहर पर पुलिया डालने पर 1000 की रिश्वत मांगी है। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन की टीम नगर में पहुंची और पीड़ित को केमिकल लगे 5000 रुपए देकर जिलेदार विजय वीर सिंह के पास उसके ऑफिस भेज दिया। पीड़ित मासूम अली ने जिलेदार को जैसे ही 5000 रुपए दिए तभी करप्शन टीम ने जिलेदार को रंगे हाथ पकड़ लिया। यहाँ एंटी करप्शन टीम आरोपी विजय वीर सिंह को लेकर कोतवाली पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला यह है कि एक शिकायतकर्ता मासूम अली पुत्र अबरार हुसैन निवासी काजीपुरा थाना डिलारी के निवासी है। इन्होंने शिकायत किया था कि हमसे विजय वीर सिंह जिलेदार प्रथम तहसील ठाकुरद्वारा मुरादाबाद द्वारा 5000 रुपया रिश्वत के रूप में मांगा जा रहा है, क्योंकि जो नहर थी इनके घर के पीछे से एक नहर निकली हुई है। उसमें नहर से निकलने के लिए जो है एक इन्होंने वो पटिया टाइप का डाल रखा है। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के उन्नाव लालगंज मार्ग स्थित पचोड़ा रानीगंज गांव के पास अज्ञात वाहन और बाइक में टक्कर में जहां बड़े भाई की मौत हो गई, वहीं छोटा भाई जख्मी हो गया। हादसा उस समय हुआ जब बड़ा भाई अपनी बेटी की सास की 13वीं संस्कार में शामिल होने के लिए बीघापुर थाना क्षेत्र के कटरा गाँव जा रहा था। छोटे भाई की हालत नाजुक देख सीएससी डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक आनंद अपने पीछे पत्नी माधुरी के अलावा 3 बेटियों को छोड़ गया है। बेटियों में पूजा और प्राची अभी अविवाहित हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनका ना बाइक से ये अपना रायबरेली रोड है ना, वहाँ से ये ना तकिया साइड जा रहे थे। तकिया साइड ना लेफ्ट साइड जैसे पचोड्डा है ना, पचोड्डा के पास ही ना आगे मंदिर है, वहीं पे हुआ है। किसने टक्कर मारी कुछ पता है? अभी फिलहाल तो वैगनार बता रहे हैं कि वैगनार से हुआ है, पीछे से टक्कर किया है वैगनार में। तो ये कहाँ से जा रहे थे? बाइक से 2 लोग, बाइक से 2 लोग दोनों भाई थे? भाई। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे अपने लड़के के यहाँ पे, वहाँ पे एक लोग खत्म होते तो 13वीं ही थी, तो वहाँ पे जा रहे थे 13वीं में कटरा। फजलगंज प्रभारी निरीक्षक सुनील सिंह व गुजैनी प्रभारी निरीक्षक की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पिपोरी में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश सत्यम त्रिपाठी उर्फ बीनू पुलिस की गिरफ्त में लिया है। कुख्यात अपराधी सत्यम त्रिपाठी के खिलाफ इटावा, औरैया, बनारस, हमीरपुर, झांसी, कानपुर में लूट व चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और कई जनपद की पुलिस इस इनामी अपराधी की तलाश कर रही थी। सत्यम के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 16,850 रुपए बरामद हुए हैं। मौके पर आला अधिकारी सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही फरार साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर के द्वारा अपराध व अपराधियों के प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से आज दिनांक 14/15 की रात्रि को पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। एसओ गुजैनी मय फोर्स के पिपौरी बिजनू रोड है, वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे। राजधानी पटना में अटल पथ से सटे एमएलसी आवास में एक युवक की हत्या होने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना स्थानीय थाना को देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सचिवालय डीएसपी सुशील कुमार और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पड़ताल की। मृत छात्र की पहचान मिलर स्कूल के 10वीं का छात्र अंशु उर्फ कृष्णा के रूप में हुई है। बता दें कि एमएलसी फ्लैट में युवक की हत्या का मामला सामने आने के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। युवक के शरीर पर कई स्थानों पर जख्म के निशान हैं। ऐसा लगता है कि युवक को बर्बरता से पीटा गया और उसकी मौत के बाद शव को टांग दिया गया। बता दें कि यह घटना निर्माणाधीन फ्लैट संख्या 20 में हुई है। युवक को हाथ पैर बांधकर मारा गया था। इसके बाद हत्या कर शव को टांग दिया गया। सचिवालय थानाध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि पुलिस फ्लैट के ठेकेदार की खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल उसका पता नहीं चल पा रहा है। बता दें कि एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। डेड बॉडी है। देखिए आप जो है हम यहाँ के एमएलसी और सह आवास समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैंने 6 महीना पहले कई बार लिख कर दिया कि यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए,
और यहाँ सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और भवन निर्माण मंत्री जो अशोक चौधरी जी थे, जो आज किस तरह का भाषण दे रहे हैं, आप ही देख ही रहे हैं, उनसे मैंने कई बार लिख कर दिया और आदरणीय सभापति जी को भी लिख कर दिया कि इस कैंपस में सबसे पहले आप CCTV लगवाइए। लोकसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। डिप्टी सीएम रही रेणु देवी के अलावा मंगल पांडे, अशोक चौधरी सहित 21 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंगल पांडे ने अपनी प्राथमिकता गिनाई और कहा कि सरकार विकास के मॉडल पर, डेवलपमेंट के मॉडल पर काम कर रही है। बिहार के हित में और बिहार के लोगों के लिए काम करने का जो यह मौका नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके लिए उनको धन्यवाद, आभार। बिहार के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और आगे भी नीतीश कुमार के डेवलपमेंट मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। हजारी ने कहा कि हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके विकास की गति को और तेज बढ़ाएंगे। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मंत्री चर्चा विभाग कर रहे हैं और मैं सांसद भी रहा हूं। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि पुनः उन्होंने विश्वास किए और मैं जिस विश्वास आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने की है, उस पर मैं हर संभव जो मंत्री पद का शपथ लिया हूं, पार्टी के प्रति, अपने मंत्री पद के प्रति एकदम खरा उतरने का काम करूंगा। राज्य सरकार के मंत्री परिषद में सदस्य के रूप में जो जिम्मेवारी मंत्री के नाते मिली है, तो बिहार की जनता की सेवा करना, बिहार के जनता के लिए काम करना, विकास करना, जो प्राथमिकताएं हमारी सरकार की हैं, रोजगार के अवसर तलाशना, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना, तो ये सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करने में जो हमारी भूमिका मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में है, उसे पूरा करूंगा। शहर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। रेलवे कर्मचारी और उसके 8 साल के पुत्र की हत्या सिविल लाइंस स्थित फ्लैट में कर दी गई। पुत्र का शव तो फ्रिज के भीतर मिला। रेलवे कर्मचारी की गायब पुत्री के मोबाइल से रिश्तेदार को भेजे वॉइस मैसेज से इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी मिली। इसमें किसी मुकुल सिंह नामक युवक के हत्यारा होने की बात कही गई है। जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के पुत्र तनिष्क की हत्या कर दी गई है। पिछले साल सितंबर में 363 का एक मुकदमा उनकी बेटी की तरफ से मुकुल सिंह नाम के एक युवक के खिलाफ कायम हुआ था। मुकुल सिंह के खिलाफ 363 और पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ दिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था। अभी तक जो सूचना है उसमें आज सुबह मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के इटारसी में रहने वाले भाई की बेटी के फोन पर एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें राजकुमार विश्वकर्मा की 14 साल की बेटी आर्या ने बताया कि उनके फादर और भाई का मर्डर मुकुल ने कर दिया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक जब घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस पहुंची तो राजकुमार विश्वकर्मा एक कमरे के सोफे पर मृत मिले। वहीं उनके पुत्र का शव फ्रिज के अंदर मिला। घटना के बाद से राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री की भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध है। फिलहाल राजकुमार विश्वकर्मा की गायब बेटी के साथ संदिग्ध आरोपी मुकुल सिंह की तलाश की जा रही है। रेलवे कॉलोनी में ये मिस्टर राजकुमार विश्वकर्मा थे, जो अपने बेटी और बेटे के साथ रहते थे और सितंबर में एक 363 का मुकदमा उनकी बेटी की तरफ से एक मुकुल सिंह नाम के लड़के के खिलाफ कायम हुआ था, जिसमें उस समय 363 और पॉस्को एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई और कुछ दिन वो जेल में भी रहा था। कांग्रेस नेत्री और राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जितनी सीट की वह उम्मीद कर रहे हैं वही नहीं आने वाली है। रंजीता रंजन ने कहा कि इंडिया में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, उनको जो भी 2-4 सीट बिहार में आने वाली थी उससे भी कम आएंगी। रंजीता रंजन ने कहा कि चुनाव की जो घोषणा होने वाली है, हम लोग बीजेपी को इस चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पटना पहुंचे हैं। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेल पर उन्होंने कहा कि जब मुकदमा ही फर्जी है तो बेल मिलना ही था।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार में कानूनी तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले ईडी और सीबीआई रेड डालती है, जिन पर रेड पड़ती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। सही मायनों में ये इलेक्टोरल नहीं, एक्सटॉर्शन बॉन्ड है। मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन असलियत में मोदी जी भी खा ही रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सीट शेयरिंग पर भी कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार महागठबंधन में बहुत जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगी। ये तो समझने वाली बात है, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले ईडी सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद जो है वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है, फिर उसके बाद जो है केस जो है चलना बंद हो जाता है। यही मॉडल पे तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं। भाजपा का मॉडल ये है कि ये भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिए हैं। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को खुली चुनौती दे डाली। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व में दम है तो वे घोषित करें कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और चुनाव लड़कर दिखाएं। भाजपा को भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार को कंधे पर बैठाकर बिहार की जनता की आंखों में कितना धूल झोंकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार ही बिहार की जनता ने इन्हें 42 विधायकों पर उतार दिया था। इस बार जनता इतना नीचे कर देगी कि भाजपा चाहेगी फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करे कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़के दिखा दें विधानसभा का। खबर भदोही जिले से है, जहां मुठभेड़ के दौरान 10,000 का इनामी शूटर पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बताया जाता है कि बीते दिनों एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने शूटर की गिरफ्तारी की थी। हत्या में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी के लिए पुलिस जब बदमाश को लेकर गई तो उस दौरान उसने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और जवाबी कार्यवाही में 10,000 के इनामी शूटर के पैर में गोली लगी है, जिससे कि वह घायल हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों औराई में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या में शामिल 2 लोगों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। अंकित यादव नाम के बदमाश की तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने अंकित को देर रात गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस हत्या में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए औराई तहसील के पास एक सुनसान इलाके में लेकर गई थी, जहां उसने तमंचा की बरामदगी के दौरान तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और औराई कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जवाबी कार्रवाई की। दिनांक 11 मार्च को थाना औराई क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर दरगाह पर एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसके संबंध में थाना औराई पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उन्हीं के द्वारा पूछताछ में एक युवक अंकित का नाम प्रकाश में आया था, जिसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस टीम दबिश दे रही थी। आज इस युवक को औराई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। चांदपुर पुलिस ने किसान के साथ मारपीट करने वाले के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला थाना चांदपुर के धुंधली गांव का है। पीड़ित दीपेंद्र कुमार निवासी ग्राम बचा नांगल ने बताया कि उसने ग्राम धुंधली में दुकान चलाता है और घर भी बना रखा है। 13 मार्च 2024 को 2 व्यक्ति सुभाष सिंह और बिट्टू अपने 2 साथियों के साथ आए और हमला कर दिया। हमले में दीपेंद्र कुमार घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित दीपेंद्र की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तहसील धनोल्टी के अंतर्गत ग्राम सभागढ़ बुरास खंडा धुपाल के ग्रामीणों ने तहसील धनोल्टी में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि उनकी ग्राम सभा में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। कई नेता आए और गए, लेकिन सड़क का मसला हल नहीं हो पाया। चुनाव के समय सभी नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब सड़क की बात आती है तो केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और शीघ्र ही मार्ग के निर्माण की बात कही। रेडियम मार्ट की दुकान में लगी आग, 2 मोटरसाइकिल के साथ पूरा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छोटा बैरसिया में ग्राम सुल्तानिया निवासी सुनील नागर, जो ग्राम छोटा बैरसिया में रेडियम आर्ट की दुकान संचालित करता है। इधर बीती रात्रि को बस स्टैंड के पास स्थित सुनील नागर की रेडियम आर्ट की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें दुकान में रखे मोटरसाइकिल के एसेसरीज सामान और 2 लैपटॉप के साथ 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार आग की लपेटें देखकर आसपास के ग्रामीणों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया।
वहीं दुकान संचालक सुनील नागर अपने परिवार के साथ बगल के कमरे में सो रहा था। पटना में आज महिलाओं द्वारा ऐतिहासिक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। बास्केट फॉर गोल्ड इवेंट की ओर से आयोजित किया गया मल दे गुलाल मोहे। श्वेता सिंह ने श्री बालाजी रिसोर्ट अनिशाबाद में ये होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर नीता नाथ, डॉक्टर मृदुला जी, डॉक्टर श्यामा तिवारी, नीलम सिन्हा, डॉक्टर विदिशा के साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस आयोजन में पटना के 100 से अधिक महिलाओं ने नाच गाने के साथ साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। इस मिलन समारोह में सास बहू एक साथ डांस करती नजर आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं, हर साल की तरह इस बार फिर मैं बास्केट और गोल्ड इवेंट की तरफ से आया है मल दे गुलाल मोहे। मैं श्वेता सिंह आप सभी बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।